नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। बच्चों, आज की क्लास नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 है। मैंने इससे पहले 3 पार्ट और पढ़ाए हैं, तो आप पहले उन तीनों पार्टों को क्लियर कर ले ताकि उसमें मैंने जो बेसिक पढ़ाया है आपको सारा बेसिक समझ आ जाएगा। मैंने नंबर्स के बारे में बताया उसमें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आप वहां से पहले जानकारी ले लेंगे, देन इस पार्ट को देखेंगे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास एकदम यूनिक तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल। ये आपका नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। अभी तक हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंदर आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाने वाला हूं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम। अब इसके बारे में बच्चे जानते होंगे, जैसे 2 से विभाजित का क्या नियम है, 4 से हम किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं तो क्या नियम है। लेकिन जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं वो एकदम इसका कॉन्सेप्ट, आज की जो क्लास होने वाली है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होने वाली है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं यूट्यूब, जैसे जितने भी एजुकेशनल आपके ग्रुप हैं, है ना, आप अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे किसी का क्लास का ग्रुप होगा, किसी का लाइब्रेरी का होगा या किसी का अदर जगह का ग्रुप होगा। तो आप जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को लिंक को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मैं पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही कम बच्चे जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है डिविजिबिलिटी रूल। इसके अंदर आपको सीखना है कि किसी भी संख्या से हम भाग लगाते हैं, भाग करते हैं, तो उसके नियम क्या होंगे। तो यानी संख्या क्या हो सकती है, भाग करने वाली संख्या प्राइम हो सकती है, प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर वो कंपोजिट नंबर हो सकता है। अब ये चीज मैं बता चुका हूं, प्राइम और कंपोजिट क्या होती है, आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। इसे कहते हैं अभाज्य संख्या और इसे कहते हैं भाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से भाग करने के क्या नियम है, आपकी आज की क्लास में आपको ये जानना है। तो अभाज्य संख्या के अंदर हम 2, 3 और 5 इनको एक साथ पढ़ेंगे, 7, 11 और 13 इनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 15 एंड सो ऑन। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है उससे आपको भाग लगाने के क्या क्या नियम होते हैं वो सीखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका मतलब है कि जो भाज्य संख्या होती हैं वो अभाज्य संख्याओं का ही गुणनफल होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, या हम कह सकते हैं पावर ऑफ द प्राइम बेसिस, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 18 का मतलब क्या है, 18 is the product of prime numbers. Every composite number is the product of prime number. देखो इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 9 यानी 3 into 3। इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसे प्राइम बेस की पावर में लिखा जा सकता है। लेट अस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिखा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 का मतलब होता है 2 into 2 into 5 into 5। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। तो आपने देखा 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास के लिए, कि जब हम कंपोजिट नंबर का नियम सीखेंगे तब हमें प्राइम नंबर वाली कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज डिविजिबिलिटी रूल को कैसे स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, मान लो कि मैं 2 डिजिट नंबर को लिख रहा हूं, मुझे लिखना है 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या। तो इसको कैसे लिखा जाएगा,
दो अंक की संख्या को हम मान लो x और y के रूप में लिखते हैं, x और y के रूप में लिखा। अब x और y हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका बेस कितना होगा 10, बता चुका हूं मैं 10 डिजिट होते हैं इसलिए इसका बेस कितना होता है 10। अब इसको हम रिटर्न में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आएगा आपका 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ऐसे मान लो हमें थ्री डिजिट नंबर लिखना है, कोई भी 3 डिजिट नंबर लिखना है तो 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे x y z। अब इसका बेस 10 आएगा, इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100x प्लस 10y प्लस z। कहने का मतलब ये है कि ये जो इकाई अंक होता है इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 0। अगर हम 10 बेस मान के पावर में लिखते हैं तो 10 की पावर 0, ये होता है 10 की पावर 1 और ये होता है 10 की पावर 2। यानी जब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं तो ये आ जाता है 1, ये बनता है आपका 100 और ये बनता 10, ये बनता है 100। ठीक है, तो यानी अगर 3 डिजिट का अंक है हमारे पास में तो पहले डिजिट में इधर से 100 की मल्टीप्लाई होती है, दूसरे में 10 की और तीसरे में 1 की होती है। ठीक है, ये बात आप सब जानते होंगे। अब यहीं से हम डिविजिबिलिटी रूल को कैसे अप्लाई करते हैं इस पे आपको ये सीखना है। तो सबसे पहले सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। इसके लिए 2 के लिए 2 से विभाजित संख्या हो, 2 से विभाजितता के नियम को सीखना है। तो सबसे पहले हम मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई भी 2 डिजिट नंबर लिया, 2 डिजिट नंबर लिया यानी x और y। x और y बेस 10 रहेगा इसका, क्योंकि डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसको हमें सीखना है कि 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करने के क्या नियम होने चाहिए, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। क्या हो गया 10x प्लस वाई। अब 2 से चेक कर रहे हैं तो यानी ये देखेंगे ये तो 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड हो गया। y शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी y भी क्या होना चाहिए 2 से डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब आ गया कि अगर कोई हमने 2 डिजिट नंबर लिया है तो ये जो y है xy इकाई अंक जो है y क्या होना चाहिए, y शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड कब होगा, जब y क्या होता है इवन इंटीजर होगा। y जब कोई भी इवन इंटीजर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि y क्या हो सकता है इवन इंटीजर, मैंने कल बताया था इससे पिछली वाली क्लास में 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर y इनमें से कुछ भी है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। आपने अभी तक ये तो जाना था कि 2 से हम जब डिवाइड का नियम पढ़ते हैं तो सीधा सीधा कहते हैं इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। आज मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्यों ऐसा होता है। यानी ये तो हमने जब इसे लिखते हैं तो ये तो 10 तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन y भी क्या होना चाहिए 2 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। अगर हम इसे 3 डिजिट नंबर लेते हैं, 3 डिजिट में एक्सप्लेन कर लेते हैं x y z बेस 10 रहेगा इसका, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे तो ये बन जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है डिविजिबल बाई 2। ये संख्या जो है 2 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये 100 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, मतलब z क्या होना चाहिए, z शुड बी डिविजिबल बाई 2। 2 से डिवाइड होने के लिए z को क्या होना पड़ेगा, इवन इंटीजर होना पड़ेगा, यानी 0, 2, 4, 6 एंड। तो यहां से आपने सीखा कि 2 से विभाजितता का नियम क्या है। यदि इकाई अंक यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कोई भी इवन इंटीजर होता है, इवन इंटीजर होता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबल बाई 5। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, डिविजिबल बाई 5। इसका क्या नियम है ये सीखिए। 5 से हम सीखे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने कोई संख्या लिखी, मान लो xy नंबर लिया, xy क्या है 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है तो इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब इसको हम 5 से डिवाइड देते हैं, इट इज डिविजिबल बाई 5। 5 से ये डिवाइड कब होगी, यानी इसको भी 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा 5 से डिवाइड होता है। अब y क्या है, y शुड बी डिविजिबल बाई 5, यानी आपने देखा कि जो दहाई अंक है वो तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इकाई अंक भी हमारा क्या होना चाहिए 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होना चाहिए मतलब y शुड बी डिविजिबल बाई 5।
इसका मतलब है कि y शुड बी यानी यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5, यानी इकाई का अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब 5 से डिवाइड में यानी 5 के टेबल में आप देखेंगे क्या आता है इकाई अंक पे 5 आता है या 0 आता है, 5 10 15 20, तो इसका मतलब ये हो गया y या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। आगे से अगर हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं x y z, तब भी इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट यही बनता है 100x प्लस 10y प्लस z। अब इसे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, तो 100 5 से पूरा डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड होता है, तो यानी अब z क्या होना चाहिए, z शुड बी डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या है कि z को या तो 0 होना पड़ेगा या 5 होना पड़ेगा। तो यहाँ से नियम ये मिलता है कि अगर आपको किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो यूनिट डिजिट उसका क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट होना चाहिए आपका या तो 0 या फिर 5। ठीक है, अब इन दोनों बातों को मैं कंबाइन करता हूं, तो नेक्स्ट नियम निकलेगा तीसरा, डिविजिबल बाई 10, यानी हमें किसी संख्या को चेक करना है क्या वो 10 से डिवाइड है या नहीं, 10 का विभाज्यता का नियम सीखना है आपको। तो 10 कैसे बनता है आपको ये समझना है। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब है 2 इंटू 5। 10 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, मैंने बताया था एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो 10 किसका है, 2 एंड 5 का। तो अब हमने 5 के लिए सीखा था, पहले हमने 5 के लिए क्या सीखा है कि 0 और 5 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 10 के लिए हमने सीखा था कि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 एंड 8, इनमें से कुछ भी होता है तो वो 2 से डिवाइड है। 5 के लिए इकाई अंक 0 5 में से कुछ भी होता है तो 5 से डिवाइड है। अब हमें 10 के लिए सीखना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 0, क्या है 0। तो इसका मतलब हो जाएगा जब आपको किसी संख्या को 10 से डिवाइड करना है तो उसका यूनिट डिजिट शुड बी 0, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मानो मैंने लिखा ये 150 क्या हुआ 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड का नियम आपको समझ में आ गया, इकाई अंक 0 होना चाहिए। 5 से डिवाइड का नियम इकाई अंक 0 5 होना चाहिए। 2 से डिवाइड का नियम इकाई अंक 0 यानी कोई भी इवन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया 2 के लिए आपने सीख लिया कि इकाई अंक इवन इंटीजर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई नंबर 2 की पावर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, 2 की पावर के फॉर्म में दे रखा है, जैसे मान लो आपको नेक्स्ट नियम सीखना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर n। ठीक है, कुछ भी हो सकती है 2 की पावर। इन सब के लिए कंबाइंड नियम सीखना है आपको कि क्या नियम होगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 का मतलब 2, इसका मतलब है 4, इसका मतलब 8 और इसका मतलब है 16 एंड आगे तक 2 की पावर n तक। यानी आपको कंबाइंड नियम सीखना है 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए और आगे भी इसी तरह के लिए। तो हमने सबसे पहले 2 के लिए सीखा था। 2 के लिए नियम क्या था हमारा कि मान लो कोई हमने 2 डिजिट नंबर लिया था और उसका बेस 10 था, तो हम उसमें 10x प्लस y के रूप में से लिखते थे। अब इसे 2 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब है ये दहाई अंक तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है और इकाई अंक भी क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको क्या होना पड़ेगा, यानी यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी y क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। हमें नियम सीखना है अब 2 की पावर 2 का यानी 4 का, यानी कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होगी, आपको सीखना है कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट नंबर का। 3 डिजिट नंबर का एग्जांपल लेते हैं, बेस 10 होगा, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 100x 10y प्लस z, 100x 10y प्लस z। यानी अब इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, इट शुड बी डिविजिबल बाई 4। यानी ये कोई भी 3 डिजिट नंबर है, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको देखना है ये 4 से विभाजित है, बिल्कुल। ये 4 से है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा कंबाइन करके ये क्या है हमारा, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, तो इसका मतलब हो जाएगा इट शुड बी डिविजिबल बाई 4। यानी y एंड z
शुड बी डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब है कि अंतिम दो अंक, ये 3 अंकों की संख्या थी, 3 अंकों की थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 से हमें विभाजितता का नियम चेक करना है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट यानी YZ 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ऐसे आगे अगर हमें ये नियम चेक करना है 8 के लिए, 2 की पावर 3, देखो ये क्या था 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3, इसको चेक करना है तो मान लो हम कोई 4 डिजिट का नंबर लेते हैं WXYZ, बेस इसका 10 ही रहने वाला है, इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1000W प्लस 100X प्लस 10Y प्लस Z। अब इसको चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। 8 से डिवाइड चेक करने के लिए ये तो 8 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है ये 100 कटता है क्या 8 से, नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों अंक हैं लास्ट वाले, ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहां से मतलब निकलता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं XYZ शुड बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है। इसी तरीके से इसे हम आगे तक ले जाते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n करते हैं तो लास्ट के n नंबर, देखो लास्ट के n नंबर क्या होने चाहिए 2 की पावर n से डिवाइड होने चाहिए। तो मैंने ये चीजें जो समझाई हैं इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में मैं लिख के दिखा देता हूं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने, अभी तक आप जो चीजें रटते थे रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने ये बनाया है कि देखो सबसे पहले मैंने कोई नंबर लिया, फिर उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, डिविजिबिलिटी रूल। तो नंबर मान लो मैंने सबसे पहले लिया 2, 2 को हम क्या लिख रहे हैं 2 की पावर 1। जब 2 की पावर 1 आ रहा है तो मतलब क्या था कि लास्ट नंबर को हम क्या कहते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए, यानी इकाई अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। जब हमने लिखा 4 के लिए चेक करते हैं तो इसे लिखते हैं 2 की पावर 2, यहाँ पावर 1 पावर 2, तो जैसी पावर 2 आ रहा है तो मतलब लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई कितना 4, यानी कोई भी नंबर दे रखा है उसकी अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। 8 से चेक करना है तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, यानी लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। ऐसे ही आपको 16 का चेक करना है तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 4, इसका मतलब हो जाएगा लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। ऐसे ही इसी तरीके से 2 की पावर n की बात करते हैं तो ये हो जाएगा लास्ट n डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 की पावर n, ठीक है। तो ये 2 की पावर का हमने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको चाहे तो वो 2 हो 4 हो 8 हो 16 हो, इसी तरीके किसी भी संख्या से भाग करना है तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा आपका 3 की पावर में, यानी 3 में जैसे 3 9 27 इस तरीके के कोई केस में। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 की पावर 1 2 3 एंड n। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर n, 3 की पावर n, ठीक है। इसके लिए हमें देखना है क्या डिविजिबिलिटी रूल बनेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 3 के लिए, डिविजिबल फॉर 3। तो कोई नंबर लेते हैं, मान लो कि हमने लिया 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे XY, बेस इसका 10 होता है, इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा 10x प्लस y। अब ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको चेक करना है 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसे आगे लिख सकते हैं 9x प्लस, इसमें से एक x निकाल लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, यानी अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे क्या बना x प्लस वाई, यानी इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा 2 अंकों की संख्या थी उन दोनों अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ से ये निकल के आता है x प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। हम आगे बात करते हैं 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब है 9। अब हमें चेक करना है 9 से चेक करना है तो मान लो कोई 3 डिजिट नंबर लेते हैं, ये हमने 3 से चेक किया, अब हम चेक कर रहे हैं 9 से। 9 से चेक करने के लिए मान लो मैंने एक नंबर लिया जो 3 डिजिट का है, 3 अंकों की संख्या है XYZ, बेस 10 रहेगा,
इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, बन जाएगा 100x 10y प्लस z। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। 9 से डिवाइड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 तो 9 से नहीं होगा, लेकिन 99 होता है, तो हम लिखेंगे 99x प्लस, इसको लिख लेंगे 9y प्लस। अब देखो एक x और एक y इसमें से निकाल लिया अलग, ये आ जाएगा x प्लस y प्लस z। तो अब 9 से डिवाइड देखना है, तो 9 से 99 डिवाइड होता है, ये भी 9 से डिवाइड हो गया। अब ये क्या होना चाहिए, x प्लस y प्लस z भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो कहने का मतलब है, जैसे हमने 3 का चेक किया, 9 का चेक किया, तो यहां से ये क्या था, एक्स वाई डिजिट थी, इधर एक्स वाई जेड थी। तो नोट करके एक बात आप लिख लेंगे इधर कि द डिजिट सम या डिजिटल सम कह सकते हैं, डिजिट सम अगर डिवाइड है 3 और 9 से, देन वो नंबर भी 3 और 9 से डिवाइड होगा। यानी आपको डिजिट सम करना है, डिजिट सम 3 से कटता है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, 9 से कटता है तो 9 से हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर 3 और 9 से संख्या डिवाइड हो रही है तो वो संख्या डिजिट सम 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि 9 से जो डिवाइड होगा, जो संख्या 9 से डिवाइड होती है वो 3 से भी होगी, कंपल्सरी है, लेकिन जो 3 से डिवाइड होती है वो जरूरी नहीं 9 से भी होगी। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो तो मैंने कहा 18 9 से डिवाइड होता है, डिवाइड है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 18 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो संख्या 3 से डिवाइड होती है वो 9 से भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 15 कितना 3 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो, लेकिन 15 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये डिवाइड नहीं है। कहने का मतलब है कि 9 से जो सभी संख्या डिवाइड होती है वो 3 से भी हो जाएंगी, लेकिन जो 3 से डिवाइड होती है वो 9 से भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हो जाती है, लेकिन हर संख्या नहीं डिवाइड होगी, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसको बनाएंगे 27 एंड सो ऑन आगे तक। अब ये इसको बनाने के लिए अलग से और थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, आपको उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके एग्जाम में 3 और 9 के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, और इसके अलावा जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनमें इसमें 3 और 9 का ही यूज होता है। इनको यूज करके हम सभी संख्याओं के नियम को सीख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5 में, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड सो ऑन। यानी अब 3 की जगह पे हम लेते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 एंड 5 की पावर n। यानी कोई भी ऐसी संख्या जो 5 की पावर में आती है। तो सबसे पहले हम 5 के लिए तो पहले ही पढ़ चुके हैं। 5 के लिए क्या होता है, अगर हमें 5 से डिविजिबिलिटी रूल सीखना है तो मान लो कोई नंबर लिया हमने 2 डिजिट का, 2 डिजिट के नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y। अब ये नियम लगाना है 5 वाला, डिविजिबल बाई 5, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी दहाई अंक तो 5 से कट रहा है, लेकिन इकाई अंक भी क्या जाना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब y शुड बी 0 एंड 5। यानी इसका मतलब हो गया इकाई अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए, y शुड बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, y को क्या बोलेंगे हम, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। अब आगे बात करते हैं 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब क्या, 25। यानी कोई नंबर ऐसा कि जो 25 से डिवाइड होता है। 25 के विभाज्यता के नियम सीखने हैं आपको। तो 25 से विभाज्यता के नियम सीखने के लिए आपको क्या करना है, मान लो आपने कोई 3 डिजिट नंबर लिया, 3 डिजिट नंबर लिया, आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो जहां से ये चीजें बनी है वो सब मैं सिखा रहा हूँ आपको। इसको हम लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। इसको डिवाइड करना है कितने से, 25 से। 25 से डिवाइड करना है तो ये संख्या क्या होनी चाहिए, 25 से डिवाइड होनी चाहिए। 100 25 से डिवाइड होता है, लेकिन आगे 10 होता है क्या, 25 से नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि जो y z है, लास्ट 2 डिजिट है, वो क्या होने चाहिए, वो 25 से डिवाइड होने चाहिए, डिविजिबल बाई 25। यानी लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। कहने का मतलब है y z शुड बी डिविजिबल बाई 25। यानी कह सकते हैं लास्ट 2 डिजिट क्या आया, लास्ट 2 डिजिट। जब 5 से चेक करना है, 5 से चेक करना है तो यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड होना चाहिए। 25 से चेक करना है तो अंतिम दो डिजिट 25 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25।
अब ऐसे आगे बढ़ते हैं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125, यानी आपको चेक करना है कोई संख्या 125 से कब डिवाइड होगी। तो 125 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 4 डिजिट का लिख लेते हैं, WXYZ बेस 10, इसको आगे 1000 W 100X प्लस 10Y प्लस Z, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको चेक करना है कि ये संख्या क्या 125 से डिवाइड होती है। 125 से डिवाइड होने के लिए इसको चेक करेंगे, 125 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल 125 से डिवाइड होता है 1000। अब आगे 100 होता है क्या, नहीं होता। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये 3 डिजिट जो लास्ट के अंतिम 3 डिजिट 125 से डिवाइड होनी चाहिए, तब वो पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। तो यानी इसका मतलब ये बनता है कि जब आपको नियम चेक करना है 125 का, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, XYZ। कहने का मतलब है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, 125 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब इसको भी हम इस तरीके से जैसे 2 का लिखा था, ऐसे इसको भी बना के लिख सकते हैं एक टेबल के फॉर्म में। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, जल्दी से आप ये टेबल की फॉर्म में देख लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब नंबर को हम ले रहे हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 के रूप में ले रहे हैं, यानी 5 ले लो, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। तो इसका मतलब है डिविजिबिलिटी जो रूल कहता है वो ये कहता है कि इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से इकाई अंक डिवाइड होगा तो पूरी संख्या भी 5 से चली जाएगी। 25 से चेक करना है तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2। 2 का मतलब क्या है, किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 25 से डिवाइड होगी। ऐसे 125 के लिए नियम देखना है तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, लास्ट 3 डिजिट, यानी जितनी पावर बननी है उतने ही अंतिम नंबर देखने हैं आपको। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, एंड आगे तक जाना है ये 5 की पावर n। तो इसका मतलब है लास्ट n डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 की पावर n। ठीक है, तो ये आपका 5 की पावर के लिए नियम था। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो क्या क्या हो गया, हमने पढ़ लिया 2 के लिए हो गया, 3 के लिए, 5 के लिए, इनकी पावर के लिए भी बता दिया, 10 के लिए हो गया, है ना। इतने सारे कंबाइंड नियम हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं 11 का। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। नेक्स्ट नियम है आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, 11 की विभाज्यता का नियम। 11 से कौन सी संख्या किस तरीके से विभाजित होती है। ठीक है, तो फिर से हम लिखते हैं, मान लो कोई 3 डिजिट नंबर लिया हमने XYZ, बेस 10 है, इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 10x 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, हर नंबर को हम इसी रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 11, यानी 11 का नियम चेक कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि अभी तो ये 11 से नहीं डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, इसको 99x लिख लेते हैं प्लस इसको 11y लिख लेते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ 100x की जगह 99x लिखा, यानी 1x बचा है, और 10x की जगह हमने क्या 10y की जगह लिख दिया 11y, तो यानी 1 एक्स्ट्रा ले लिया। तो इसका मतलब है 1x ये बचा है माइनस y प्लस z। इस चीज को समझो सही से, यहाँ पे 10 था हमने 11 कर दिया, तो यानी माइनस y लिखना पड़ेगा, तभी तो 10y बनेगा। ये इधर 99 लिखा तो यहाँ प्लस का x लिखना पड़ेगा। यानी अब इसको 11 से चेक कर रहे हैं हम डिवाइड में, तो 99 11 से कट जाता है, ये 11 से कट जाता है। तो अब ये जो है लास्ट का भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 11। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई 3 डिजिट नंबर लिया है तो x माइनस वाई प्लस जेड शुड बी डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट नंबर को, ये हमारा क्या है, इसे लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ठीक है, यानी जो विषम स्थान पर अंक है और जो सम स्थान पर अंक है उन सब का सम करना है और आपस में उन्हें क्या कर देना, माइनस कर देना है। ऐसा करने के बाद अगर ये 11 से डिविजिबल है, यानी ऐसा अगर 0 आता है या फिर 11 की टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर भी पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक और नियम होता है, ये
मेथड नंबर फर्स्ट था। 11 से डिविजिबल के लिए हमने पहला मेथड बताया। पहला मेथड ये कहता है कि कोई भी संख्या दे रखी है, मैं एग्जांपल से इसे क्लियर कर देता हूँ। मान लो मैंने लिखा ये 12, 12, 13 है ना। इसको चेक करना है कि 11 से डिवाइड होता है, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट लेना है। यानी अगर आप विषम जगह के नंबर को ले रहे हैं तो इनको एक साथ लेना है और बाकी को एक साथ लेना है। इन सबको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे 3 और 2 5, 5 और 2 7, माइनस 1 और 1 2, 2 और 1 3। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, और 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं डिवाइड होगी। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 या फिर 11 की टेबल में आना चाहिए। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड एक और होता है इसके लिए, 11 से विभाजितता का नियम चेक करने के लिए सेकंड मेथड क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। मेथड नंबर 2, इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से दो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर उनका जोड़ 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी पूरी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। देखो मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई मैंने संख्या लिखी 12, 12। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो एक तो मेथड ये था कि अल्टरनेट को ऐड कर लें। दूसरा मेथड ये है कि हम इधर लेफ्ट हैंड साइड से, यानी इधर से इकाई अंक से इसके दो दो के जोड़े बनाए। दो दो के जोड़े बना लिए, यानी ये बन गया 12 + 12। क्या बन गया, 12 + 12। हमें ये चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं, ठीक है, 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसका हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, क्या आएगा। अब यहाँ देखो 12 + 12 तो ये कितना बन जाएगा, 24। इसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या 11 से डिवाइड होता है। 24 हो जाएगा, ये 24/11। 11 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर इसका आ जाएगा 2। अब 2 रिमाइंडर आया है तो ये 11 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 की टेबल में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दूसरा मेथड ये कहता है 11 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने मेथड नंबर 2 बताया। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि इकाई अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाइए और उन दोनों को जोड़ दीजिए। उनका जोड़ अगर 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो एक संख्या लेता हूं मैं 11,275। 11,275 को चेक करना है क्या 11 से डिवाइड होगी। एक मेथड तो ये है कि अल्टरनेट का इनका सम करें, ठीक है, अल्टरनेट को जोड़ के फिर उनका डिफरेंस करें। दूसरा मेथड ये कहता है कि आप क्या करें, दो दो के जोड़े बना लें, इकाई अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बना लें। ये कम पड़ रहा है तो हमने 0 लगा लिया। इनको सबको ऐड करना है, 0 1 1 2 7 5। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 88। अब 88 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये सेकंड मेथड था। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर 10 की पावर 3 इसको डिवाइड करते हैं 11 से, तब इसका रिमाइंडर चेक करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया। 1000 को 11 से भाग करेंगे तो 990 पूरा कटकर 10 बचता है। 10 का मतलब -1, रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। ऐसे ही मैंने अगर लिखा नेक्स्ट 10 की पावर 3 इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तब रिमाइंडर क्या बनेगा, तब रिमाइंडर -1 बनेगा। और 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 30 इसको मैं भाग करता हूँ 13 से, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इनके लिए एक मैं नियम बनाता हूं, divisibility rule for सेवन, 11 एंड 13। 7, 11 और 13 इनके लिए कंबाइंड रूल है। कंबाइंड रूल क्या होता है कि अगर कोई संख्या दे रखी है उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट यूनिट डिजिट की तरफ से 3 का ग्रुप बनाएंगे। उसमें from unit digit take a group of 3-digit number, 3-digit from unit digit take a group of 3-digit, alternatively add and subtract। देखो क्या करना है, मान लो तो मैंने संख्या ली कोई, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 125 ये संख्या लिखी हुई है। अब आपको चेक करना है कि क्या 11 से डिवाइड है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की तरफ से 3 का ग्रुप बनाएंगे।
तीन तीन का ग्रुप बना लिया। अब इन तीन तीन के ग्रुप को क्या करना है, पहले ग्रुप को ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसे प्लस इसे माइनस। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस करेंगे तो 0। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 11 से डिवाइड कर रहे हैं 0 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी ये संख्या 11 से भी डिवाइड होगी। ऐसे अगर हम और आगे बढ़ाते हैं इस संख्या को, मान लो मैंने लिखा कोई भी 3 डिजिट नंबर ले रहा हूं मैं, उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार। मान लो 235 235 235 और 235, यानी ये एक नंबर बनता है। इसमें 235 235 235 235 पहले 4 बार रिपीट किया। इसके हम ग्रुप बनाएंगे तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे। तो अब क्या करना है, प्लस माइनस, यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस तरीके की संख्या, कोई भी 3 डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है कितनी बार, देखो यहाँ 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर कितनी बार हुआ, 4 बार रिपीट हुआ है, यानी इवन टाइम्स रिपीट होता है। यानी 3 डिजिट नंबर रिपीट इवन टाइम्स का मतलब 4 बार, 2 बार, 6 बार, तो वो संख्या हमेशा 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड होगी। इस बात को आप नोट करके लिख लेना, कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर इवन टाइम्स रिपीट होती है, यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार रिपीट होती है, तो वो संख्या हमेशा 7, 11 और 13 इन सब से विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के लिए। अभी तक हमने सारा इवन नंबर की बात करी है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर ऑल इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के लिए। कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है, जल्दी से देखेंगे इसे। कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी रूल फॉर कंपोजिट नंबर। जैसा कि मैंने बताया, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या, वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कह सकते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसमें को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आता है, उसे हम को प्राइम कहते हैं। यानी इसमें हमें ये देखना है कि कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है, तो हमें क्या जाना पड़ेगा, को प्राइम नंबर पर जाना पड़ेगा, यानी उसके 2 फैक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि मैं लेता हूं, मैंने कोई भी नंबर लिया 12, अब 12 को मुझे ब्रेक करना है। 12 को ब्रेक करना है तो एक तो 1 into 12 में हो सकता है, और कितना 2 into 6 में हो सकता है, और 3 into 4 में हो सकता है। ठीक है, 3 into 4 में। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 को प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नहीं, मैंने को प्राइम लिया, यानी इसको नहीं लेंगे हम, इसको नहीं लेंगे, 3 और 4। कहने का मतलब है अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 12 के लिए, तो 12 से विभाजित संख्या वो होगी जो 3 से और 4 से होगी, यानी 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए। फिर से समझ लेंगे कि हम को प्राइम नंबर का पेयर बनाते हैं। ठीक है, 3 और 4 को प्राइम नंबर है दोनों, जिनका HCF 1 है। अगर ऐसी संख्या जो 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड है तो 12 से भी होगी। मान लो तो मैं नेक्स्ट लेता हूं, मैंने लिखा है इधर 18, मुझे चेक करना है 18 से नंबर, तो 18 के फैक्टर करेंगे तो 1 into 18 आएगा, इसको नीचे लेना है आपको। नेक्स्ट करेंगे तो 2 into 9 आएगा। अब 2 into 9 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ऐसी संख्या जो 9 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी डिवाइड होती है, वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब है यहां पर लिख लेंगे आप एक्सेप्ट स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, यानी कोई संख्या इसमें दे रखी है, स्क्वायर के फॉर्म दे रखी है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 25, अब 25 के मैं फैक्टर करूंगा तो 5 into 5 होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो संख्या 5 से डिवाइड है वो 25 से भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा 9 का मतलब कितना होता है, 3 into 3। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है कि जो संख्या 3 से डिवाइड है वो 9 से भी हो जाएगी। ठीक है, इन स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वालों को छोड़ के बाकी जो नंबर है, जैसे मान लो कि मुझे लिखना है, मुझे चेक करना है 35 का, कोई नंबर 35 से डिवाइड होगा, कब होगा, कंडीशन क्या है, 35 कंपोजिट नंबर है, तो इसको मैं 2 को प्राइम नंबर पे ब्रेक करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 into 5, इसमें 7 into 5, 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 into 5। तो ऐसी संख्या जो 5 से भी डिवाइड है और 7 से भी है, वो 35 से भी हो जाएगी।
ठीक है। और भी कोई नंबर मान लो मुझे 21 का लेना है, 21 ऐसा को प्राइम कंपोजिट नंबर, इसके हम दो को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7 into 3। तो इसका नियम क्या आएगा, ऐसी संख्या जो 3 से 7 से दोनों से डिवाइड है वो 21 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो को प्राइम कंपोजिट नंबर के लिए बहुत ज्यादा कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको ये प्राइम संख्या वाले नियम आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी का हम उसमें यूज करते हैं। बच्चों अभी तक मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया, जिसमें मैंने प्राइम और कंपोजिट दो भागों में डिवाइड करके पूरे चैप्टर को आपको कॉन्सेप्चुअल सिखाया, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी नंबर होता है और उसका डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, पूरा आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब इसी बेसिस पर जितना आपको आज मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है उसी बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश में फिर हिंदी में, ठीक है, और ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। आप इन चारों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो उसका आंसर क्या है, आप कमेंट जरूर करेंगे। और इन चारों क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें और लिंक को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।